अक्सर गांवों में कहते हैं कि फलाने आदमी का मुंह सुबह देख लो तो पूरे दिन पानी ना मिले। अब ऐसी घटिया सोच के साथ भी भारत देश ने तरक्की में कई झंडे गाड़ रखे हैं। उसी तरक्की के जाल में महावीरवा वाला और अशोक सिंह, सविता के चलते, किरण के चलते उनकी जिंदगी में क्या हुआ वो जाने। लेकिन हमारी जिंदगी जो बेपटरी होकर जब भी कभी सुकून महसूस करने लगती है, तभी ऐसे ऐसे आदमी सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर पता नहीं क्यों लटक जाने का मन करता है। हाथ रस्सी ढूंढने लगते हैं और निगाहें बेलझरिया का पेड़। दुकान मेरी ब्रांडेड सीमेंट से बनी है, इसलिए चूहे घुस नहीं सकते, और 250 बीघा पिपरमिंट बोई पड़ी है, इसलिए कस्टमर आए या ना आए कोई टेंशन नहीं। लेकिन बकैती रुकी तो सारी दुकानियां जला देंगे। और ये लहराती और बल खाती हुई गर्दन नुक्कड़ पर हुए मुठभेड़ का नतीजा है, जहां मसूर दाल का गलत रेट लगाने पर बेलदारों ने रस्सी का फंदा गर्दन में डालकर दौड़ते घोड़े की पूंछ में बांध दिया था। और तब से हालातों की नुमाइश को वक्त के साथ लेकर चलना चाहिए। अगर पहले से ही चाची जी को एडजस्ट होने दिया होता तो महीने में 7-7 बार क्यों भागती। और लगता है अब की बार तलाक का नोटिस देकर भागी है। हालात बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। कल ही 4 घंटे तक बर्फ की सिल्ली को पत्नी समझकर गले लगाए रखा। गम कम नहीं पड़ा तो ठेके की तरफ मुड़ पड़े, लेकिन ठेके वाले ने शरीर में बकमिर्ची के लक्षण देखे तो साफ मना कर दिया। फिर रील बनाने का आइडिया आया। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। ये गम भरा अंदाज और गुर्दे से निकली आवाज, ये उस पुराने चोट की तरह है जो पुरवैया में सनकती है। कहने का मतलब मोहल्ले के लड़कों को बिगाड़कर और खुद 40 बीघा सिटियाबाजी में उड़ाकर चले हैं बाबा जोनाथन दुनिया को शिक्षा देने। ऐसी लड़कियों से, कुंवारियों से ज्यादा प्यार ना करें। ये पैसा खींच लेती हैं, फिर दूसरे और को फंसा लेती हैं, फिर तीसरे और को फंसा लेती हैं। इसी तरह से सबको फंसाती आती हैं, अपना काम बनाती आती हैं। लड़के आए दिन ताना मारते होंगे कि जमीन जायदाद बचा ली होती तो आज हमें सुअर नहीं चराने पड़ते। हालांकि लड़कों ने जिंदगी के मुश्किल हालातों को पार करके जीने की राह बना ली है, लेकिन बाबा की सिटियाबाजी अभी भी नहीं उतरी। वैसे तो मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता था, परंतु क्या करूं, मजबूरी है मेरी भी। उसका नाम सा से आता है। मेरी बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड थी। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं बाबा, ये टाइम भजन गाने का है, दुनियादारी का नहीं। धन्य हो। ये तंदूर कारीगर के हाथ में पड़े हुए आटे की लोई की तरह उछलने वाले अंकल बेरोजगारी के मामले में सरकार की काफी मदद कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि काम का लोड कुछ ज्यादा ही है। एक दिन आराम से छुट्टी लेकर शाही पनीर खाते हुए कनपटी पर तमंचा दाग लो। उसके बाद ट्रैफिक हवलदार, रेलवे टीटी जैसे कई पद खाली हो सकते हैं। युवा वर्ग दुआएं देगा। एक बहुत बड़े शो का आयोजन करो जिसमें फ्री एंट्री हो, अंदर जाकर फ्री कोल्ड ड्रिंक, फ्री समोसा मिले, फिर स्क्रीन पर ऐसे लोगों की वीडियो धड़ाधड़ चलाओ। आधे घंटे के बाद जब लोगों की बर्दाश्त खत्म हो जाए तब बाहर जाने का टिकट 2000 रख दो। हालांकि इसमें खतरा ये है कि जिनके पास 2000 ना हो उनकी लाशें बटोरनी पड़ सकती हैं। लेकिन मेरा यकीन करो कि इस तरीके का एक्टर स्क्रीन पर तबाही लाकर छोड़ेगा। मुझे रोकने कहीं तो नहीं छोड़ा, ऐसी गलियों में दिल तोड़ा के घुंघरू। अगर इमाइल दुर्खीम आज जिंदा होता तो सरतिया छिपकली उबाल कर पी लेता, और बाद के समाजशास्त्री उसके चैप्टर में सुधार करके लिखते कि इनोमी, इगोस्टिक और अल्ट्रस्टिक सुसाइड के अलावा रील्स देखकर भी एक प्रकार की आत्महत्या होती है जिसे बिलबिलानी आत्महत्या कहते हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद ही एनालाइज करो और समझो, यही पाओगे कि ऐसा आदमी समाज के लिए ठीक नहीं है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर उल्टे काम होते दिखाई दें तो समझ जाना कि धरती का खात्मा आ चुका है। संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। बदो
पतोपति पतोपति पतोपति। मामला शीशे की तरह साफ है कि चार्ल्स डार्विन के हिसाब से जिस प्रकार का जीवधारियों में परिवर्तन होते रहना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आदमी अपने स्वरूप को छोड़कर भिन्न भिन्न नमूनों में तब्दील होता जा रहा है और पाकिस्तान सरकार को सलाह दी जाती है कि इस आदमी के वीडियो बनाने पर रोक लगाए, नहीं तो जब किसी दिन इसके ऊपर मिसाइल छोड़ दी जाएगी तो बाद में न चिल्लाना कि हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। पाओ पाओ पाओ। प्रलय कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगी, क्योंकि ऐसे स्मैकिये पूरी दुनिया को जहर खाने पर मजबूर कर रहे हैं। और जब दुनिया में लोग ही नहीं रहेंगे तो दुनिया का क्या काम। अरे आदमी का जन्म लिए हो तो आदमी बनकर रहो, कोई रोजगार पकड़ लो वो भी ना हो रहा हो तो कनपटी के पीछे घोड़ी की पूंछ कटवा कर डुप्लीकेट योगी आदित्यनाथ ही बन जाओ। लेकिन नहीं, करना वही काम कि गली गली लतियाए जाओ। महोदय कैलाशपुरी पहले ऐसे नहीं थे। हालांकि खुराफात तो इनके अंदर थी, लेकिन शारीरिक आउटपुट प्राप्त करने के लिए इन्हें एक खास प्रोसेसिंग झेलनी पड़ी है। अक्सर ये खेतों में नीलगाय भगाने जाते थे, लेकिन एक दिन नीलगायों के झुंड ने इन्हें घेर लिया और भयंकर फुटबॉल खेल डाला और तब से शरीर के हर हिस्से में लचक पैदा हो गई। जीवन का नाम ही परिवर्तन है, लेकिन ऐसे खुराफातिक परिवर्तन समाज शास्त्रियों के भी समझ में नहीं आ रहे हैं और आए भी कैसे, क्योंकि खुराफातें तो ऐसी चल रही हैं जिनका ना तो परिप्रेक्ष्य ढूंढे मिलता है और ना ही विषय वस्तु। इसीलिए तो पेट्रोल बैरल में मापा जाता है। एक बैरल 159 लीटर का होता है। पेट्रोल एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है और एंथ्रासाइट टाइप के कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। नोखे राम की मटर में 14 गुणसूत्र थे। सोच रहे होगे कि मेरी इन बातों का उससे क्या मतलब। अरे जब इन लोगों की हरकतों का कोई मतलब नहीं बनता तो मैं अपनी बात में मतलब क्यों रखूं। इससे अच्छा ये ना है कि मैं बैठकर सपाटू खाऊं। क्या है, वीडियो खत्म? जाओ जाओ, चलो जाओ, वीडियो खत्म। अरे जाओ घुसा यार, वीडियो खत्म।